प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। आप सबको भी प्रणाम कर रही हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है। योग की शक्ति आज पूरी दुनिया जानता है, उसकी शांति को आज पूरी दुनिया जानता है। आज स्कूलों में, कॉलेजों में, मेडिकल संस्थाओं में इवन डॉक्टर अब प्रिस्क्राइब करने लगे हैं। तो यह धीरे धीरे साइंटिफिक ढंग से योगा बाहर आ रहा है और मोदी जी ने उसको बहुत ही अच्छा पूरे जगत में योग डे मना रहे हैं। यह मोदी जी की सच में ही बहुत बड़ी देन है। योगा बहुत सालों से, बहुत पुरानी स्थिति में वेदों में भी इसका उल्लेख है। ध्यान की शुरुआत तो हम कहते हैं कि शायद वेदों से ही शुरू हुई है। ओम भूर्भुवस्व जब हम कहते हैं तो वहां पे एक जागतिक चेतना को जागृत करने का प्रयत्न है। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में है। इसकी खोज धीरे धीरे हो रही है। बहुत बड़ा सूत्र वेदों ने दिया है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। कहाँ से इतने बड़े बड़े साइंटिफिक ढंग से योगियों ने बता दिया था इतने साल पुराने के बाद कि क्या होने वाला है या क्या हुआ था। और यहाँ तक वो पूर्व जन्म में भी जाते थे, जैसे महावीर गए हैं, बुद्ध गया है। तो धीरे धीरे जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अनकॉन्शियसली जो है, सबकॉन्शियस हमारे माइंड है, वो बहुत छुपा पड़ा है। हम बहुत ही स्थूल तल पर जी रहे हैं। सपने जो सोते हैं तो सपनों में भी विचार चलते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं। हम खा रहे पी रहे हैं, हम जागरूक नहीं हैं। खाते समय हम कहीं और भटकते हैं, कहीं और सोचते हैं। यहाँ माइंड था वो कहीं गुना में चला गया, बम्बई में चला गया। तो इतना सूक्ष्म माइंड को पकड़ना और उसको जानना ये योग की सबसे बड़ी साधना है। इसी की वजह से सिद्धियों का वर्णन आता है कि जहाँ अणु से अणु, और हनुमान जी को देखो, अष्ट सिद्धि के दाता, असवर जान के माता, उनमें सारी सिद्धियां छुपी पड़ी थी। इसलिए वो कोई बंदर नहीं थे, वो बहुत बड़े योगी थे। जब चाहे जिस रूप में वो अपना प्रकट कर सकते थे। और अभी भी हम साधना करते हैं तो साधना का मतलब नहीं है कि सिर्फ चांटिंग करे और हो गया खत्म, या मंदिर आए पूजा कर ले खत्म हो गया। नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। अगर हम चेतना के हर तल पर जागरूक रहे, खाते समय हमारा माइंड वहीं पे रहे, पीते समय वहां माइंड भी वहीं पे रहे। और इसको बुद्ध ने बहुत जागरूक किया है आनापानसति के रूप में, कि हमारे 8-8 दिन का, 12-12 दिन का वो ध्यान भी साधना करवाते हैं। मैंने भी की है। जब पीएचडी की है तो उस समय मैं काफी साधना में, सच्ची कहूँगी जो नहीं कर रही हूँ, साधना में डूबी हुई थी और मैंने कुछ सिद्धियां का अनुभव किया था। आज मंदिर में बैठी हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। एक हीलिंग पावर, एक इंट्यूशन पावर बढ़ने लगी थी। और कभी कभी लोग आमंत्रण देते थे, गीता मंदिर में अहमदाबाद में प्रवचन होते थे। मुझे शुरू से ही पता लग जाता था कि आज यहाँ पे बुलाया जाएगा या यहाँ खाना मिलेगा। कई बार 3-3 दिन तक जिस लड़के ने सर नहीं छुआ है, पानी में जन्मजात बच्चा, उसको कहा गया था माँ ने कि तुम्हारा डॉक्टर या कोई भी उसको वो नहीं करेगा, ठीक करेगा। कोई अगर योगी आ गया, बहुत बड़ी आत्मा आ गई, तो वो जरूर उसके हाथ से ये लड़का ठीक हो जाएगा। और मैंने कुछ हीलिंग के प्रयोग उस पर किए और उसने उसी दिन दूध पीना शुरू किया। मुझे खुद भी आश्चर्य होता है, लेकिन ये अनुभव से कहती हो कि ये सिद्धियां होती है। अगर हम थोड़ा सा टाइम, और टाइम भी नहीं निकाले, लेकिन हम अपने ही मन को अगर सच में ही प्रस्तुत करें, ट्रेनिंग दे उसको, तो वो जागरूक शुरू होना शुरू हो जाएगा। भटकता है और भटकने की वजह से हमारी सारी शक्ति खर्च हो जाती है। तो इसलिए हम जो जीते हैं वो बहुत स्थूल तल पर जीत रहे हैं। सिर्फ एक ही बात आज कर लें कि जो भी मैं करूंगा, दिन में जो भी करूंगा उसके प्रति मैं जागरूक रहूंगा।
मतलब खाना खाऊंगा तो मैं खाना ही खाऊंगा और सोचूंगा नहीं, पीना है तो पीता ही रहूंगा मैं, उस समय पूरा ही उसका स्वाद लूंगा और स्वाद बढ़ जाता है। मतलब जीवन का आनंद जो होता है वो जागरूकता में है और हम सोए सोए जी रहे हैं ऐसे। तो यहाँ सिर्फ मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी कि आनापानसति का भी थोड़ा सा उपयोग करके देखें। बुद्ध धर्म ने इसको बढ़ाया है। अष्टांग योग आप जानते हैं, अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सारे के सारे तत्व जो है वो पतंजलि योग में वैदिक धर्मों में मिलते ही है, लेकिन जैन धर्मों में नहीं, उसी के अनुरूप थोड़े बहुत शब्दों का फर्क है, नामों का फर्क है और वही की वही सारांश उसमें है। बुद्ध धर्म में भी यहाँ हम कहते हैं या अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य, उधर अनुव्रत कहते हैं, महाव्रत कहते हैं जैन धर्म में। इधर अगर हम बुद्ध धर्म में चले जाए तो उसको शील कहा जाता है, शील। तो ये थोड़ा सा शब्दों का फर्क है लेकिन अर्थ वही है। तो अहिंसा के रूप में, प्रेम के रूप में जब जागरूकता होती है तो कुछ अपने कर्म करने पड़ते हैं। कोई शत्रु आ जाए तो हमें मारने लग जाए तो कहीं चुप तो नहीं बैठेंगे, हमारा पूरा अधिकार है कि हम भी लड़े उसको, लेकिन अंदर से एक अहिंसा, एक प्रेम की भावना होनी चाहिए सबके प्रति कि दुश्मनी न हो। और धीरे धीरे जब हम ध्यान में डूबते हैं तो ये गुण अपने आप ही उतरने शुरू हो जाते हैं। इसका भी अनुभव आपको जरूर होगा। तो आसन सब में है। यद्यपि महावीर स्वामी को जो केवल ज्ञान हुआ था वो गो दोहासन में हुआ था, मतलब जैसे गो को दोहते हैं तो उस समय जो स्थिति बनती है शरीर की वो उस और उपड़वासन। तो आसन के प्रयोग सब जगह हुए हैं, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो। ध्यान के प्रयोग सब जगह हुए हैं, चाहे जैन हो, बौद्ध हो। आनापानसति का बहुत बड़ा आज देन है, महत्व है। सारा संसार इसको जानता है और उसमें इतना साइंटिफिक ढंग से लिया है कि कोई ईश्वर नहीं, कुछ नहीं है, उसकी वो धारणा ही देते नहीं है। वो कहती कि सिर्फ श्वास पर ध्यान रखो, अपना श्वास पर ध्यान रखो। और जिस तरह से हम श्वास पर ज्यादा ध्यान देंगे, हमारी चेतना की, हमारी अवेयरनेस है वो बढ़ती चली जाएगी, नींद कम होती जाएगी, लेकिन शरीर स्वस्थ रहेगा और शिथिल रहेगा और हमेशा ही अपने आप में स्थिर रहेगा। उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ श्वास को देखते रहिए। तो ये आनापानसति करते हैं कि जो प्राणायाम है, प्राणायाम को भी उन्होंने उधर आनापानसति कहा है, उसके साथ साथ अवेयरनेस जुड़ा दिया है, इसको जोड़ दिया है। तो थोड़ी सी बातें मैं कह रही हूँ। अब आप कहोगे कि भाई वहाँ तो शून्यवाद है, इधर ब्रह्मांड है, पूर्णवाद है और जैन का द्वैतवाद है, इतने फर्क कैसे है। तो जब साधक साधना करता है तो वो जो धारणा है शास्त्रों की और गुरु ने उनको सिखाया है उसको ही वो लेकर के चलता है और उस तत्व को, जो उस तत्व में कहा गया है, उस तत्व को साक्षात्कार करने का प्रयत्न करता है। लेकिन अगर आखिर में चला जाए तो सभी लोग इस बात पर महत्व देते हैं कि वो आखिर में जो है निर्विकल्प निराकार। उधर हम शंकराचार्य को भी देखे तो कहते हैं कि निर्विकल्प है, निराकार है, कोई उपाधि उसके साथ नहीं है। चेतना की जो स्थिति है, सही स्थिति है, उसमें कोई उपाधि नहीं है, न वहाँ पे मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, कुछ नहीं है। चित्त है जो स्वाभाविक रूप से फैला पड़ा है और ये चित्त की जागरूकता ही हमारी साधना की शुरुआत होगी तो निश्चित ही हमें उसके फायदे होंगे। ये आपसे कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम पूरा है।